दिलीप का मुंह बंद करने के लिए कादम्बरी ने चली बड़ी चाल, उड़ गए पुष्पा के होश। जी हाँ, इस वक्त तक कादम्बरी को यह बात पता लग जाती है कि दिलीप ने पुष्पा के साथ हाथ मिला लिया है, यहाँ तक कि दिलीप उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाला है। अब जैसे ही इस बारे में कादम्बरी को पता लगता है तो कादम्बरी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। इस वक्त तक कादम्बरी ठान लेती है कि उसे किसी भी तरह दिलीप का मुंह बंद करना होगा। दिलीप कोर्ट में ना पहुंचे उसके लिए कादम्बरी को कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि कादम्बरी को यह बात काफी अच्छे से पता थी कि अगर एक बार दिलीप कोर्ट में पहुंच जाता है और उसके खिलाफ गवाही दे देता है, फिर उसके बाद उसे जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब इसी के लिए दिलीप का मुंह बंद करने के लिए कादम्बरी यहाँ पर कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरीके से कादम्बरी का वकील, जो कि कादम्बरी को फोन करके या साफ साफ कह देता है कि कादम्बरी जी, इस केस में आपको बचाने के लिए मैंने कानून के लो फॉल ढूंढने की पूरी कोशिश करी, लेकिन कोई भी लो फॉल मुझे नजर नहीं आया। अगर कादम्बरी जी अगर ऐसा ही रहा तो आपको जेल जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। कादम्बरी जी आपको ही कुछ ऐसा करना होगा, कुछ ऐसा सबूत मुझे बताना होगा जिसके चलते मैं आपके केस को मजबूत कर दूं, आपको जेल जाने से बचा दूं। इस वक्त तक कादम्बरी अपने आप को बचाने के लिए जी जान लगा देती है। दूसरे ही तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर सनाया और चिराग, जो कि बड़ी चालाकी से कादम्बरी के कमरे में घुसकर कादम्बरी के खिलाफ एक काफी बड़ा सबूत ले आए थे। वह सबूत पुष्पा को भी दे दिया था, जिसके चलते पुष्पा का केस और भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। अब अगले ही पल हम देखने वाले हैं किस तरीके से यहाँ पर दिलीप, जो कि पुष्पा के पास जाएगा और पुष्पा को सारा ही सच बता देगा कि किस तरीके से वह कादम्बरी के साथ तो था, लेकिन वह उसके साथ इसीलिए था ताकि वह उसे एक्सपोज कर सके। कादम्बरी का दिल जीतने के लिए ही मैंने ये सारा ही नाटक करा था। इस वक्त तक यहाँ पर पुष्पा भी दिलीप से हाथ मिला लेती है, कहती है दिलीप अब तुझे ही कादम्बरी के खिलाफ कोर्ट में गवाही देनी होगी, कादम्बरी का काला चिट्ठा कोर्ट में खोलना होगा, लेकिन इस बारे में कादम्बरी को पता नहीं लगना चाहिए। अब कादम्बरी ठहरी तो कादम्बरी, इसलिए कादम्बरी को पहले से ही इस बारे में पता लग जाता है कि दिलीप उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाला है। अब इतनी बड़ी बात कादम्बरी को पता लग चुकी है तो कादम्बरी दिलीप को रोकने की पूरी कोशिश करेगी, और यही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जी हाँ, आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं कि कादम्बरी, जो कि दिलीप को कोर्ट तक पहुँचने ही नहीं देगी, यहाँ पर कादम्बरी दिलीप को किडनैप भी करवा सकती है, यहाँ तक कि उसके साथ मारपीट भी करवा सकती है। वही चीज जो कि एक साल पहले कादम्बरी ने राजवीर शास्त्री के साथ करवाई थी। तब भी यहाँ पर कादम्बरी यह बात भूल चुकी है कि इस बार उसका सामना पुष्पा से तो हो रहा है, लेकिन पुष्पा के साथ सनाया से भी हो रहा है। सनाया जो कि हर बार कादम्बरी से 2 कदम आगे ही रहती है। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है। खैर, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलती है। जब तक के लिए धन्यवाद।